Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss surface tension, molecular explanation of surface tension, surface energy and relation between surface energy and surface tension of the book Property of Matter for BSc Part 1 Physics courses in lecture number 13. First of all, we have to discuss surface tension. Surface tension is a property of a liquid, not of a gas, due to which the free surface of a liquid behaves as a stressed membrane. That is, due to surface tension, every liquid tries to contract, that is, free surface of a liquid tries to contract due to surface tension, so that to keep its free surface area minimum and also its potential energy as well. सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड अपने फ्री सरफेस को कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, अंदर की ओर सिकोड़ने का प्रयास करता है। इसके लिए लिक्विड अपने फ्री सरफेस पर इनवर्ड फोर्स, दैट इज टेंशन, एग्जर्ट करता है। इसलिए इसका नाम सरफेस टेंशन है। लिक्विड के प्रॉपर्टी, किसी लिक्विड के प्रॉपर्टी का नाम सरफेस टेंशन है। इस टेंडेंसी के कारण, लिक्विड की इस टेंडेंसी के कारण, जिसके कारण लिक्विड अपने फ्री सरफेस, अपने मुक्त पृष्ठ को कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, अंदर की ओर सिकोड़ने का प्रयास करता है। इसके कारण लिक्विड का फ्री सरफेस एरिया, लिक्विड के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल मिनिमम, न्यूनतम हो जाता है सरफेस टेंशन के कारण। एंड लिक्विड के फ्री सरफेस का, द्रव के मुक्त परत का, मुक्त पृष्ठ का पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा भी न्यूनतम हो जाती है सरफेस टेंशन के कारण। सो राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, जिसे मैंने अभी बताया। सरफेस टेंशन is defined as the property of a liquid. सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का प्रॉपर्टी है, गैस का प्रॉपर्टी किसी गैस का प्रॉपर्टी नहीं है। तो सरफेस टेंशन is defined as the property of a liquid due to which the free surface of a liquid behaves as a stressed membrane. स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, एक तनी हुई परत, झिल्ली के रूप में लिक्विड का फ्री सरफेस बिहेव करता है सरफेस टेंशन के कारण। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन that is due to surface tension free surface of a liquid, free surface of a liquid tends to contract. सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड का फ्री सरफेस सिकुड़ने का प्रयास करता है, अंदर की ओर कांटेक्ट होने का प्रयास करता है, टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट
और लिक्विड के फ्री सरफेस की कांटेक्ट होने की टेंडेंसी के कारण लिक्विड के फ्री सरफेस का एरिया भी मिनिमम होगा एंड ऑल्सो लिक्विड के फ्री सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगा. दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड. That is due to surface tension, free surface of a liquid tends to contract to keep its area, that is area of the free surface of the liquid, to keep its area as well as potential energy to be minimum. सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड के फ्री सरफेस का एरिया, द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल एंड लिक्विड के फ्री सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी, द्रव के मुक्त परत का या मुक्त पृष्ठ का पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति ऊर्जा भी मिनिमम होगी लिक्विड के इस प्रॉपर्टी के कारण, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस डिफिनेशन को, आप लोग नोट कर लें सरफेस टेंशन का डिफिनेशन को. सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू व्हिच द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू कीप इट्स area, that is area of the free surface of the liquid, as well as potential energy to be minimum. अब सरफेस टेंशन को हम मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. सरफेस टेंशन को यूजुअली हम सिंबल कैपिटल टी और सिंबल कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. सरफेस टेंशन of a liquid is denoted by the symbol capital T or capital S. Now formula for surface tension is, that is mathematical representation of surface tension. Surface tension of a liquid symbol say capital T is equal to pulling force divided by length. That is mathematically surface tension is expressed as the pulling force acting on the either side of an imaginary line drawn over the free surface of a liquid tangential to the free surface of the liquid but perpendicular to the imaginary line. So pulling force acting per unit length of an imaginary line drawn over the free surface of a liquid per unit length is expressed as surface tension of the liquid. That is mathematical representation of surface tension of the liquid or formula for surface tension of a liquid. So surface tension of a liquid, say capital T equals to pulling force on the imaginary line, on the either side of the imaginary line drawn on the free surface of a liquid divided by length of that line. The pulling force on the either side of the imaginary line drawn over the free surface of the liquid and pulling force is along the plane of the free surface of the liquid but perpendicular to the imaginary line. जो पुलिंग फोर्स होगा वह लिक्विड के फ्री सरफेस पर ड्रॉन किए गए इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड
के प्लेन में होगा, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन, लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन। पुलिंग फोर्स सरफेस टेंशन से कैपिटल T इक्वल्स टू पुलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन, दैट इज T is equal to formula for surface tension is capital T equals to F upon L। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड से T कैपिटल T इक्वल टू पुलिंग फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन के आइदर साइड्स में जितना फोर्स एक्ट करेगा उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन इज surface tension। formula for surface tension is T equal to F upon L। SI unit of surface tension is Newton per meter and CGS unit of surface tension is dyne per cm। We can sketch a figure diagram to represent imaginary line drawn on the free surface of a liquid and also pulling forces acting on the either sides of the imaginary line। So suppose a free surface of a liquid का ये free surface है encircled and say an imaginary line of length L, say imaginary line is AB which divides the free surface into two parts। AB line के ऊपर भी अपर पार्ट एंड AB line के बिलो लोअर पार्ट, तो फ्री सरफेस का को डिवाइड कर रहा है यह लाइन, इमेजिनरी लाइन से AB जो लिक्विड के फ्री सरफेस पर ड्रॉन किया गया है। इसका लेंथ कितना है, L है, एंड यह इमेजिनरी लाइन लिक्विड के फ्री सरफेस को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में। अब इस लाइन के ऊपर एबव एंड इस लाइन के बिलो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटर अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करेगा, तो वे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इमेजिनरी लाइन AB जिसका लेंथ L हमने सपोज किया लिक्विड के फ्री सरफेस पर, इसके ऊपर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स AB लाइन के नीचे के लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अटैक करेंगे एंड इस इमेजिनरी लाइन AB के नीचे के लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस लाइन के एबव, इस लाइन के ऊपर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए इस इमेजिनरी लाइन के आइदर साइड्स में पुलिंग फोर्सेस एक्ट करेंगे। से द पुलिंग फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द imaginary line that is perpendicular to the imaginary line is say capital F। पुलिंग फोर्स कितना है, कैपिटल F है। इमेजिनरी लिक्विड के फ्री सरफेस के पर ड्रॉन किए गए इमेजिनरी लाइन AB जिसका लेंथ L है, इसके यह लिक्विड के फ्री सरफेस को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में एंड इस इमेजिनरी लाइन के एबव जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वह इसके नीचे के मॉलिक्यूल्स, इस इमेजिनरी लाइन के नीचे के मॉलिक्यूल्स को अटैक करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इमेजिनरी लाइन AB के बिलो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वह इस लाइन के ऊपर के मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अटैक करेंगे। तो इस प्रकार इस इमेजिनरी लाइन के आइदर साइड में पुलिंग फोर्स एक्ट करेगा। से द मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स इज कैपिटल F एंड लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन say AB drawn on the free surface of the liquid, length of the imaginary line say AB drawn on the free surface of the liquid is L। तो L लाइन इमेजिनरी लाइन का लेंथ L है, इसके आइदर साइड में पुलिंग फोर्स F एक्ट करता है, तो इसके यूनिट लेंथ पर, इमेजिनरी लाइन के यूनिट लेंथ पर जो फोर्स काम करेगा वह पुलिंग फोर्स अपॉन लेंथ F by L होगा। वही सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। So this is a diagram shown in figure 1। AB is the imaginary line
इसे इमेजिन किया गया है लिक्विड के फ्री सरफेस पर, स्केच किया गया, ड्रॉन किया गया है, सॉरी, एंड पुलिंग फोर्स इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर है। इमेजिनरी लाइन के आइदर साइड में पुलिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कैपिटल एफ है, जो कि पुलिंग फोर्स इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर है, लेकिन लिक्विड के फ्री सरफेस के प्लेन में है। सो फिगर 1 illustrates an imaginary line AB drawn over the free surface, or drawn on the free surface of a liquid, which divides the free surface of the liquid in two parts, and F is the pulling force acting on the imaginary line perpendicular to the imaginary line in either side of the imaginary line. Pulling force F is acting along the either side of the imaginary line due to intermolecular attraction forces acting between the molecules of the liquid, and L is the length of the imaginary line. So surface tension of a liquid is T is equal to pulling force divided by length of the imaginary line. SI unit of surface tension is Newton per meter, फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज डाइन पर सीएम। डाइन पर सीएम, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, लेंथ का सेंटीमीटर होता है, तो डाइन अपॉन सीएम, दैट इज डाइन सीएम इनवर्स, डाइन पर सीएम। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज अंडर ब्रिज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट mt minus 2 force dimension, that is dimension formula of force divided by dimension formula of length. So dimensional formula of surface tension is under big bracket or a square bracket, dimension formula of surface tension equals to under big bracket or a square bracket mt minus 2. Dimension formula of force by dimension formula of length. Dimension formula of force is mlt under square bracket or under big bracket mlt minus 2 divided by length का dimension symbol under bracket under square bracket कैपिटल L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, so mt minus 2. So dimension formula of surface tension is mt minus 2. Now examples of surface tension. There are so many examples of surface tension. Out of them, some important examples are: number 1, due to surface tension, the falling raindrops acquire a spherical shape. सरफेस टेंशन के कारण रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, गोलाकार धारण करती हैं. The reason is that for a given volume, surface area of a sphere is minimum. Therefore, the falling raindrops acquire a spherical shape due to surface tension, that is to keep its
फ्री सरफेस एरिया मिनिमम। एक दिए गए आयतन के लिए, गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, इसलिए फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें भी गोलाकार स्फेरिकल शेप धारण कर लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं, जिससे कि रेन ड्रॉप्स का फ्री सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए, जो कि सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, राइट डाउन। First important example of surface tension is due to surface tension, the falling raindrops acquire a spherical shape. Second important example of surface tension is the hairs of a brush, that is a shaving brush, cling together when the brush is taken out of water. Write down. This is also due to surface tension. So second important example of surface tension is due to surface tension, the hairs of a shaving brush cling together. ब्रश के, शेविंग ब्रश के बाल आपस में सट जाते हैं, cling together when taken out of water. Taken out of water. तो किसी शेविंग ब्रश के बालों का आपस में सट जाना, जब शेविंग ब्रश को पानी में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, तो सरफेस टेंशन के कारण जो लिक्विड फिल्म ब्रश के बालों से सट जाती है, या ब्रश के बालों से जो लिक्विड फिल्म, वाटर फिल्म अटैच हो जाती है, तो सरफेस टेंशन के कारण चूंकि वाटर जो कि लिक्विड है कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, that is water film attached to the hairs of a shaving brush when taken out of water due to surface tension tries to contract. तो वाटर फिल्म चूंकि कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा, एंड वाटर फिल्म चूंकि अटैच्ड है शेविंग ब्रश के हेयर्स से, इसलिए हेयर्स पर भी अंदर की ओर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, दैट इज टेंशन, एक्ट करता है लिक्विड फिल्म के द्वारा, जिसके कारण शेविंग ब्रश के हेयर्स आपस में सट जाते हैं जब शेविंग ब्रश को पानी में डुबोकर, वाटर में डिप कर बाहर ब्रश को निकाला जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन इज टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑन द वाटर सरफेस ऑफ ए वाटर पूल और ए पॉन्ड while is spread over the water surface to prevent breeding of mosquitoes. So write down, to prevent breeding of mosquitoes on the water surface of a pond, oil is sprayed over it so that due to a small surface tension of the wire relative to that of water,
so that due to a small surface tension of water relative to that of water the mosquitoes cannot mosquitoes no longer move on the oily water film. That is, mosquitoes are dipped into water. तो रेनी सीजन में किसी पॉन्ड या छोटे बड़े गड्ढे में मॉस्किटोज मच्छरों की ब्रीडिंग को रोकने के लिए वाटर सरफेस पर ऑयल तेल का छिड़काव किया जाता है। क्योंकि ऑयल का सरफेस टेंशन, तेल का सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन से कम होता है। क्योंकि जहां गड्ढों में या तालाब में, पॉन्ड्स में वाटर जहां जमा होता है तो वाटर की फिल्म बन जाती है। वाटर फिल्म मॉस्किटोज के ब्रीडिंग में फेवर करता है। आसानी से मॉस्किटोज मच्छर किसी पॉन्ड या गड्ढे के जमे हुए वाटर के सरफेस पर आसानी से तैर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। क्योंकि वाटर फिल्म उन मच्छरों को, मॉस्किटोज को डूबने से रोकती है। लेकिन जैसे ही वाटर सरफेस पर, किसी पॉन्ड के वाटर सरफेस पर तेल का छिड़काव होता है, ऑयल को स्प्रेड कराया जाता है, तो ऑयल का, तेल का सरफेस टेंशन कम होने से जो ऑयली फिल्म है, यानी वाटर के सरफेस पर जो ऑयल का फिल्म है, वह मच्छरों को, मॉस्किटोज को संभाल नहीं पाती है। एंड क्योंकि ऑयल का सरफेस टेंशन, तेल का सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है, इसलिए ऑयली वाटर सरफेस मॉस्किटोज को फ्लोट करने के लिए, माने वाटर सरफेस पर मूव करने के लिए फेवर नहीं करती है। एंड मॉस्किटोज, मच्छर ऑयली सरफेस पर, ऑयली सरफेस मच्छरों को संभाल नहीं पाती है। एंड मच्छर, मॉस्किटोज वाटर में, किसी पॉन्ड या किसी डिच, गड्ढा है, उसमें जो जमा हुआ वाटर है उसमें डूब जाते हैं। इस प्रकार मॉस्किटोज मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जाता है वाटर सरफेस पर ऑयल को स्प्रेड कराकर। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। Next topic we have to discuss in this video is molecular explanation of surface tension. First of all, Laplace
explained the phenomenon of surface tension of a liquid on the basis of molecular theory. According to Laplace, every molecule of a liquid attracts another liquid molecule up to a maximum distance 10 to the power minus 7 cm, that is 10 to the power minus 9 meter. If a sphere, that is imaginary sphere, is drawn of radius 10 to the power minus 7 cm, keeping a liquid molecule at its center, then that sphere is called a sphere of influence. Suppose two spheres, that is two spheres of influence of liquid molecules, of two liquid molecules A and B. We can take more than, we can take or we can imagine more than two spheres of influence as well. But in this figure, we have assumed two spheres of influence of two liquid molecules, say molecule A, say the liquid molecule A and another liquid molecule B. The sphere of liquid molecule A is completely inside the liquid, say water, which is kept inside a vessel, while the sphere of influence of another liquid molecule, say B, some part of the sphere of influence of B is out of the free surface of the liquid, say PQ, free surface of the liquid is PQ in this figure, while remaining part of the sphere of influence of liquid molecule B is below the free surface of the liquid. The liquid molecule A, whose a sphere of influence, that is the sphere of influence of liquid molecule A is completely inside the liquid, that is water, say water, liquid is taken as supposed to be water. So the liquid molecule A is attracted by the other liquid molecules lie in this sphere of influence of radius 10 to the power minus 7 cm in all directions. So net force on the liquid molecule A is 0. On the other hand, the liquid molecule B, which lies at the center of its sphere of influence of radius 10 to the power minus 7 cm, the liquid molecule B is attracted only by those liquid molecules lie inside the sphere of radius 10 to the power minus 7 cm, and those liquid molecules are those liquid molecules which attract the liquid molecule B lies at the center of this sphere of influence
below the free surface of the liquid, that is inward, because some part of the sphere of influence of liquid molecule V is out of the free surface of the liquid. There are no liquid molecules above the free surface of the liquid inside the sphere of influence of V. So only those molecules which lie below the free surface of the liquid inside this sphere of influence attract the liquid molecule B. So net or resultant force acting on the liquid molecule B is downward. Hence, it is clear that liquid molecules of the free surface of a liquid tend to move downward. That is, they are attracted by the liquid molecules below the free surface of the liquid. Hence, number of liquid molecules lies on the free surface of the liquid will become minimum, and therefore the free surface of the liquid tries to minimize its free surface area, and this property of liquid is called surface tension. Thus, the phenomenon surface tension was well explained by Laplace. Now, write down the molecular explanation of surface tension given by Laplace. Write down Laplace. First of all, explained the phenomenon of surface tension on the basis of molecular theory. According to this theory, every liquid molecule attracts every other liquid molecule up to a maximum distance 10 to the power minus 7 cm, that is 10 to the power minus 9 meter. Suppose two spheres of influence of the liquid molecules capital A and capital B of radius 10 to the power minus 7 cm as shown in figure, which is sketched on the board. The liquid molecule A, which lies in the sphere of influence, which is totally inside the liquid, that is water. लिक्विड मॉलिक्यूल ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस प्रभाव गोला कंप्लीटली पूर्ण रूप से वाटर के अंदर है, दैट इज लिक्विड के अंदर है।
तो लिक्विड मॉलिक्यूल ए जो कि इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस 10⁻⁻7 cm रेडियस का उसके सेंटर पर है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल ए अपने चारों ओर अपने सराउंडिंग स्फीयर के अंदर जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उसके द्वारा इक्वली अट्रैक्ट होगा ऑल डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित होगा लिक्विड मॉलिक्यूल ए। देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल ए लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज 0। इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल ए पर जो कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि कंप्लीटली वाटर के अंदर में है, तो उस लिक्विड मॉलिक्यूल ए पर उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के उस प्रभाव गोले के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल ए के नेबरहुड में जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उसको समान रूप से इक्वली अट्रैक्ट करेगा लिक्विड मॉलिक्यूल ए पर इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, जिससे कि नेट फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल ए पर 0 होगा। सो द resultant force on the liquid molecule A lies at the center of its sphere of influence. A sphere of influence is 0। नेट फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल ए जो कि उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है के सेंटर पर लाई करता है, जो स्फीयर कंप्लीटली वाटर के अंदर है। इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल ए पर जो कि इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है उस पर उस स्फीयर के अंदर जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उस लिक्विड मॉलिक्यूल सेंटर वाले लिक्विड मॉलिक्यूल ए को इक्वली अटैक करेगा ऑल डायरेक्शंस में, जिससे कि लिक्विड मॉलिक्यूल ए पर नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। सो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल ए लाइज एट द सेंटर ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियस 10⁻⁻7 cm is 0। नेट फोर्स 0 हो गया लिक्विड मॉलिक्यूल ए पर। एंड लिक्विड मॉलिक्यूल ए का जो प्रभाव गोला है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वह कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है, जैसा कि देखा जा सकता है। एक वेसल है जिसमें कि लिक्विड के रूप में वाटर है भरा हुआ है, एंड हमने 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया है, उनकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को कंसीडर किया है, जिसमें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड मॉलिक्यूल ए का कंप्लीटली वाटर के अंदर में है, जबकि अनदर लिक्विड मॉलिक्यूल बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ पार्ट बाहर है, आउटसाइड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का फ्री सरफेस हमने PQ सपोज किया है, एंड 10⁻⁻7 मीटर डिस्टेंस पर अनदर लेयर है RS स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए, जो कि 10⁻⁷ cm डिस्टेंस दैट इज 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस इस स्फीयर का रेडियस होगा। तो अनदर लिक्विड मॉलिक्यूल बी का कुछ पार्ट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से बाहर है, PQ के बाहर है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड PQ है तो उसके बाहर है, जबकि रिमेनिंग पार्ट इस स्फीयर का लिक्विड मॉलिक्यूल बी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का फ्री सरफेस के नीचे है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल बी के ऊपर, मतलब फ्री सरफेस के ऊपर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर वो निग्लिजिबल हैं, माने लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसके अबव निग्लिजिबल लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, देयरफॉर लेकिन फ्री सरफेस के नीचे लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो लिक्विड मॉलिक्यूल बी इस अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का फ्री सरफेस के नीचे के लिक्विड मॉलिक्यूल्स के द्वारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। देयरफॉर लिक्विड मॉलिक्यूल बी पर नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर होगा, जिससे कि लिक्विड फ्री सरफेस का लिक्विड मॉलिक्यूल बी की टेंडेंसी होगी नीचे की ओर जाने की, क्योंकि वह नीचे के मतलब फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के बिलो जो लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं
लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल बी जो कि फ्री सरफेस पर है, लाई करता है इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के सेंटर पर, तो उसकी टेंडेंसी नीचे की ओर जाने की होगी। तो इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अनदर लिक्विड और भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हम सपोज कर सकते हैं इस लिक्विड के फ्री सरफेस पर, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर उनकी भी टेंडेंसी होगी, मतलब अनदर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे जो कि लाई करेंगे लिक्विड के फ्री सरफेस पर, तो उनकी भी टेंडेंसी नीचे की ओर अट्रैक्ट होने की होगी, अर्थात दैट इज नीचे की ओर, फ्री सरफेस, लिक्विड के फ्री सरफेस से नीचे जाने की ओर होगी। तो लिक्विड के फ्री सरफेस पर नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि उनकी टेंडेंसी नीचे की ओर जाने की होगी। वह चूंकि फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, नीचे के मॉलिक्यूल्स, फ्री सरफेस के नीचे बिलो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा अटैक्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं, अटैक्ट होते हैं या टेंडेंसी रखते हैं, जिसके कारण फ्री सरफेस, लिक्विड के फ्री सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा उनका नंबर्स, उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जिससे कि लिक्विड के फ्री सरफेस का एरिया भी मिनिमम हो जाएगा, जो कि सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है। इस प्रकार लैप्लास के द्वारा मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर सरफेस टेंशन का सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन किया गया। तो अब लिक्विड मॉलिक्यूल बी, जो कि बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें कि लिक्विड मॉलिक्यूल फ्री सरफेस पी क्यू पर लाई करता है, उस स्फीयर ऑफ, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के सेंटर पर, उस पर जो फोर्स काम करेगा वह डाउनवर्ड होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, क्योंकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बी, लिक्विड बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के एबव लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर लिक्विड मॉलिक्यूल बी पर नेट फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा। इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल बी, फ्री सरफेस का लिक्विड मॉलिक्यूल बी, वह नीचे जाने की, नीचे की ओर, नीचे मतलब नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि नीचे के फ्री सरफेस पी क्यू के बिलो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं स्फीयर के अंदर ही उनके द्वारा अटैक्ट होगा, तो उसकी टेंडेंसी नीचे की ओर जाने की होगी, उस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा। ऑन द अदर हैंड, द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स acting on the another liquid molecule B, liquid molecule, on the liquid molecule B is downward, नीचे की ओर, मतलब फ्री सरफेस के नीचे जो लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैं उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बी के स्फीयर के अंदर, तो फ्री सरफेस के नीचे ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऊपर का जो पोर्शन है, अपर पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड मॉलिक्यूल बी का, वह एम्प्टी है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नेट फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल पर डाउनवर्ड ही काम करेगा, नीचे के, माने फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पी क्यू के नीचे के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बी के का जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का नीचे का जो पार्ट है, उसके अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा अटैक्ट होगा लिक्विड मॉलिक्यूल बी, सो नेट फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल बी पर नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड होगा, इज डाउनवर्ड। और इससे यह क्लियर हुआ कि फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह फ्री सरफेस के ऑफ द लिक्विड के नीचे जाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि वे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के बिलो मॉलिक्यूल्स के, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के द्वारा अटैक्ट होते हैं, हेंस इट इज clear that the liquid molecules lie on the free surface of the liquid tend to move downward,
that is below the free surface of the liquid tend to move डाउनवर्ड, जिससे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस पर बहुत क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो फ्री सरफेस एरिया लिक्विड सरफेस का भी मिनिमम हो जाएगा, जो कि सरफेस टेंशन का डिफिनेशन है। इस प्रकार सरफेस टेंशन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। Hence, it is clear that the liquid molecules lie on the free surface of the liquid tend to move downward to so that number of molecules free surface पर minimum होगा, जैसे कि surface area of the free surface of the liquid becomes minimum, so that the area of free surface of the liquid, जिसे हमने सपोज किया है PQ, so that the area of free surface of the liquid tends to be minimum area, so that the area of free surface of the liquid tends to be minimum, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि सभी लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस के नीचे जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो एरिया ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड tends to be minimum, and this is the property of surface tension. This is the property of surface tension. That is surface tension of the liquid is explained. Next topic we have to discuss in this video is surface energy, पृष्ठ ऊर्जा। We know that due to surface tension, the free surface of a liquid tends to contract. सरफेस टेंशन के कारण किसी लिक्विड का फ्री सरफेस कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, अंदर की ओर सिकुड़ने का प्रयास करता है, so that the area of free surface of the liquid becomes minimum. Due to surface tension, free surface of a liquid tends to contract so that its area becomes minimum. To extend the free surface of the liquid, work must be done against the force of surface tension. लेकिन किसी लिक्विड का फ्री सरफेस और लिक्विड फिल्म को एक्सटेंड करने के लिए सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ता है, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फिल्म, दैट इज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. When the free surface of the liquid is extended, temperature of the free surface of the liquid is decreased. Therefore, free surface of the liquid also absorbs heat from the surroundings, from its surroundings. Therefore, surface energy of a liquid film is the total energy of the liquid film, that is potential energy plus heat energy, and it is called surface energy. सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड, कोई भी लिक्विड का फिल्म और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, अंदर की ओर सिकुड़ने का प्रयास करता है,
लिक्विड अपने फ्री सरफेस पर अंदर की ओर टेंशन एग्जर्ट करता है, अप्लाई करता है, दैट इज फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि लिक्विड का फ्री सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। जिस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन के कारण कोई भी लिक्विड अपने लिक्विड फिल्म को अपने फ्री सरफेस को लिक्विड अपने फ्री सरफेस को कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन लिक्विड के फिल्म को या लिक्विड के फ्री सरफेस को एक्सटेंड करने के लिए, दैट इज उसके फ्री सरफेस एरिया में, लिक्विड के फ्री सरफेस एरिया में इंक्रीज करने के लिए वर्क डन करना होता है, वर्क डन करना होगा। सरफेस टेंशन का जो फोर्स है इनवर्ड काम करता है उसके अगेंस्ट में, एंड वर्क डन टू एक्सटेंड द लिक्विड फिल्म और फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो लिक्विड किसी लिक्विड के लिक्विड फिल्म में और फ्री सरफेस में प्रसार के लिए, एक्सटेंड करने के लिए सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ता है, एंड वह वर्क डन उस लिक्विड फिल्म के और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है। लेकिन जब कोई लिक्विड फिल्म का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंड करता है, तो उसका टेम्परेचर लोअर्ड हो जाता है, टेम्परेचर में कमी आ जाती है। लिक्विड फिल्म जब एक्सटेंड होता है, प्रसार करता है, तो लिक्विड फिल्म के टेम्परेचर में कमी आ जाती है, जो इसलिए वह लिक्विड फिल्म अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो किसी लिक्विड फिल्म का पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी टुगेदर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो राइट डाउन, ड्यू टू सरफेस टेंशन a liquid, the free surface or the liquid film, due to surface tension, a liquid film or free surface of a liquid film tends to contract but to extend the liquid film work is to be done against the force of surface tension। सरफेस टेंशन चूंकि इसका फोर्स इनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन लिक्विड फिल्म का जब एक्सटेंशन होगा, लिक्विड फिल्म जब एक्सटेंड करेगा, तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में बाहर की ओर वर्क डन करना होगा, फोर्स अप्लाई करके, एंड वह वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है लिक्विड फिल्म का और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का। तो वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। This work done is stored as the potential energy of the liquid film or free surface of the liquid the liquid film also absorbs heat from its surroundings as the temperature of the liquid film is
decreased when it is extended. When it is extended. Therefore, potential energy and heat energy together, potential energy and heat energy of a liquid film together is called surface energy. Therefore, or hence, surface energy of a liquid film which is usually denoted by the symbol capital E, surface energy of a liquid film. surface energy का symbol usually capital E यूज किया जाता है. तो hence surface energy of a liquid film capital E equals to potential energy of the liquid film. It is denoted by the symbol capital U plus heat energy which is denoted by the symbol capital H. So surface energy of a liquid film capital E equals to potential energy of the liquid film denoted by the symbol capital U plus heat energy which is denoted by the symbol capital H. Say it is equation number 1. Capital U is the symbol of potential energy of the liquid film and H is the heat energy of the liquid film which is absorbed by the liquid film from its surroundings. हीट एनर्जी लिक्विड फिल्म अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कि जब लिक्विड फिल्म का एक्सटेंशन होता है, लिक्विड फिल्म और किसी लिक्विड का फ्री सरफेस जब एक्सटेंड करता है, उसमें एक्सटेंशन होता है तो टेम्परेचर लिक्विड फिल्म का घट जाता है, जिससे कि वह लिक्विड फिल्म अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. अब मैथमेटिकली सरफेस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन द लिक्विड फिल्म और वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म, दैट इज surface energy E capital E equals to work done to extend the free surface of the liquid divided by increase in the surface area of the liquid film. तो मैथमेटिकली हम सरफेस एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म. उस फॉर्मूला को भी, जो कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला के रूप में यूज होता है, उसे भी आप लोग नोट कर लें. डेफिनेशन तो हो गया सरफेस एनर्जी का लिक्विड फिल्म का. टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फिल्म, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फिल्म डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल यू एंड प्लस हीट एनर्जी of the liquid film capital H. So capital E equals to surface energy of the liquid film equals to potential energy of the liquid film capital U plus heat energy of the liquid film capital H. And formula for surface energy or mathematical representation of surface energy is work done per unit increase or extension in the free surface area of the liquid. So formula for surface energy of a liquid film is surface energy of a liquid film, that is free surface of a liquid film is surface energy of a liquid film is capital E, symbol of surface energy, work done to increase the surface area of the liquid film divided by increase in area. Work done per unit increase in surface area of the liquid film. Work done, say W, symbol of work done is W, divided by per unit area है, तो per unit increase divide करना होगा work done में, increase in the surface area of the liquid film. Surface area of the liquid film. Liquid film means free surface of the liquid.
So increase in the surface area of the liquid film is, say it is delta A, symbol delta A. Delta A is the increase in the free surface area of the liquid, or increase in the surface area of the liquid film, which is denoted by the symbol delta A. So surface energy of a liquid film is mathematically expressed as capital E equals to work done by increase in area of the liquid film, W upon delta A. This is the formula for surface energy. Now SI unit of surface energy is joule per meter square. Work done का joule, unit of SI unit of work done is joule, and SI unit of increase in surface area, that is of the liquid film, that is area meter square. So joule per meter square. Write down SI unit of surface energy is joule per meter square. Joule upon meter square. Joule upon meter square, that is joule J m minus 2. Joule upon meter square can be expressed as, can be written as in symbol J m minus 2. In last, we have to discuss relation between surface tension, say capital T, and surface energy, capital E, say capital E, of the liquid film. We have to establish relation between surface tension and surface energy. Suppose a rectangular metallic frame with a movable wire PQ of length L. Suppose this rectangular frame PQRS is dipped into a soft solution and then taken out. So both sides of the rectangular frame having two liquid films, that is, there are two free surfaces of the liquid film attached to the rectangular frame. Due to surface tension, the liquid film on the either sides of the frame tend to contract. So force due to surface tension, that is 2 multiplied by T into L. 2 because there are two free surfaces or two liquid films on the either sides of the frame. There are two liquid films attached to the either side of this rectangular frame when this rectangular frame is taken out of the soft solution. So force due to surface tension 2 multiplied by T into L acts on the movable wire PQ of the frame, and due to this force of surface tension 2TL, the wire PQ tends to move inward, but it is restricted by an external force capital F. So that is, the wire is restricted to move inward by this force 2TL acting on it in the inward direction, but it is restricted to move inward by an outward force capital F. So in the equilibrium, F equals to outward force F equals to inward force 2TL.
So F is equal to 2TL. Now write down, suppose a rectangular metallic frame, say PQRS with a movable wire PQ इस फ्रेम में मतलब PQRS जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस फ्रेम में वायर PQ भी है जो कि मूवेबल है, जिसका लेंथ, इस वायर PQ का लेंथ, मूवेबल वायर PQ का लेंथ कितना है, L है, से इट इज स्मॉल l. तो सपोज ए रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS विथ ए मूवेबल wire PQ of length say small l as shown in the figure sketched on the board. Now this rectangular frame is dipped into a soap solution. साबुन के घोल के अंदर इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को डुबो दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, एंड उसके बाद सॉफ्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाला जाता है. नाउ द फ्रेम इज डिप्ड इनटू ए soap solution and then taken out. Two liquid films or two free surfaces of the liquid are attached to the rectangular frame, that is on the either side of the rectangular frame. Two liquid films are attached to the either side of the frame, that is rectangular frame. Due to surface tension and inward force 2TL, 2 multiplied by TL, two liquid films है और two free surfaces of the liquid है, फ्रेम से अटैच होता है जब सॉफ्ट सॉल्यूशन में इसे डिप कर रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS को बाहर निकाला जाता है. सो सरफेस टेंशन के कारण जो इनवर्ड फोर्स इस मूवेबल वायर PQ जिसका लेंथ L है उस पर अप्लाई होगा इनवर्ड, क्योंकि लिक्विड फिल्म तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, तो अंदर की ओर इनवर्ड फोर्स काम करेगा, जिससे कि चूंकि इस फ्रेम से लिक्विड फिल्म्स अटैच्ड हो जाती हैं जब सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डुबोकर इस फ्रेम को डिप कर बाहर निकाला जाता है, तो लिक्विड फिल्म चूंकि सरफेस टेंशन के कारण कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा, इसलिए मूवेबल वायर पर भी इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा सरफेस टेंशन के कारण, जो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई T इंटू एल, क्योंकि सरफेस टेंशन T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, पुलिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ T इक्वल टू F बाई एल, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाई एल. एंड टू लिक्विड फिल्म्स है, टू फ्री सरफेसेस ऑफ द लिक्विड है ऑन द आइदर साइड ऑफ द फ्रेम. सो 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो सरफेस टेंशन के कारण इनवर्ड फोर्स काम करेगा मूवेबल वायर PQ पर, रेक्टेंगुलर फ्रेम के मूवेबल वायर PQ पर, वो कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई T इंटू एल. सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो गया 2TL, लेकिन यह 2TL फोर्स इस मूवेबल वायर को अंदर की ओर मूव कराने का प्रयास करेगा, लेकिन इसे रोकने के लिए बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा, से कैपिटल F जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है. एंड इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द वायर मूव न करे अंदर, तो उसके लिए ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म्स, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए PQ उसी पोजीशन पर रहे जहां पहले से है, लिक्विड फिल्म में सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर बाहर निकालने के बाद भी, तो उसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू 2TL हो जाएगा. इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स सरफेस टेंशन के कारण मूवेबल वायर पर 2TL, लेकिन उस 2TL फोर्स के कारण वायर अंदर की ओर मूव करने की टेंडेंसी होगी,
लेकिन उसे रोकने के लिए, उसी पोजीशन पर रोकने के लिए बाहर की ओर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द वायर F इक्वल्स टू 2TL। सो इन द equilibrium of the wire attached to the rectangular frame, in the equilibrium of the wire we have outward force F equals to inward force due to surface tension acting on the movable wire is 2TL, 2 multiplied by TL, that is 2TL. Say it is equation number 1. Now if the wire PQ is moved by an external force through distance dx in the outward direction towards right, then there is extension of the liquid films attached to the rectangular frame. यदि मूवेबल वायर रेक्टेंगुलर फ्रेम PQ वायर्स का मूवेबल वायर PQ को राइट डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर मूव कराया जाए थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx से, जिससे कि वायर PQ पोजीशन से शिफ्ट होकर P डैश Q डैश पोजीशन में चला जाए, मूव कर जाए, तो जो लिक्विड फिल्म्स हैं जो कि अटैच्ड हैं हुई हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम से, जब रेक्टेंगुलर फ्रेम को सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर बाहर निकाला जाता है, तो लिक्विड फिल्म के भी एरिया में, फ्री सरफेस एरिया में एक्सटेंशन होगा। तो लिक्विड फिल्म के फ्री सरफेस एरिया में एक्सटेंशन के लिए वर्क डन करना होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जो कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस x, F इक्वल्स टू 2T इंटू L इन इक्वेशन 1, उसे पुट कर देंगे। एंड सरफेस एनर्जी होता है वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म्स। तो अब फ्री सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना हो जाएगा, L मल्टीप्लाइड बाई dx मल्टीप्लाइड बाई 2 फ्री फिल्म्स है, 2 लिक्विड फिल्म्स है, मतलब इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के आइदर साइड्स में, आइदर ऑफ द साइड्स में। तो आइदर साइड में, क्योंकि रेक्टेंगुलर फ्रेम के आइदर साइड में सॉफ्ट सॉल्यूशन का टू लिक्विड फिल्म्स अटैच्ड हैं, इसलिए जो इंक्रीज इन एरिया होगा लिक्विड फिल्म में, ये इंक्रीज इन एरिया होगा इस रेक्टेंगुलर फ्रेम से अटैच्ड लिक्विड फिल्म्स में, वह इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए कितना होगा, L मल्टीप्लाइड बाई dx मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि टू लिक्विड फिल्म्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू L इंटू dx इंक्रीज इन एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म होगा। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, सरफेस एनर्जी कैपिटल E इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड और टू इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म। तो वर्क डन हो जाएगा F फोर्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई dx एंड F इक्वल टू 2TL इन इक्वेशन 1 एंड इंक्रीज इन एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म डेल्टा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई L इंटू dx। रेक्टेंगुलर फिल्म है, फिल्म भी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर ही होगा, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, लेकिन जब इसे सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबोकर बाहर निकालेंगे तो जो लिक्विड फिल्म इससे अटैच होगा, लिक्विड फिल्म्स, 2 लिक्विड फिल्म्स, वो भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, इसलिए इंक्रीज इन एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म इज 2 मल्टीप्लाइड बाई L इंटू dx, जिससे कि हम सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन में रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट स्टेप्स में नाउ राइट डाउन। तो इक्वेशन 1 तक हमने ऑब्टेन किया, F इक्वल्स टू 2 इंटू T इंटू L, where T is the surface tension of the soft solution and L is the length of this movable wire PQ, which is fitted or adjusted in the rectangular frame. Where write down where capital T equals to surface tension of the soft solution
एंड एल तो पहले ही हमने सपोज किया है, लेंथ ऑफ द मूवेबल वायर पी क्यू विच इज फिटेड in the rectangular frame PQRS. Now suppose the movable wire PQ is moved slightly through distance dx towards right, moved slightly टुवार्ड्स राइट, और वायर को फोर्स अप्लाई करके स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव कराया जाता है स्लाइटली टुवार्ड्स राइट थ्रू डिस्टेंस dx विच इज अ स्मॉल डिस्टेंस dx, थ्रू डिस्टेंस dx, जिससे कि लिक्विड फिल्म्स जो फ्रेम के आइदर रेक्टेंगुलर फ्रेम के आइदर साइड में अटैच्ड हैं, तो उसमें भी क्या होगा, एक्सटेंशन होगा थ्रू डिस्टेंस dx. देयरफॉर लिक्विड फिल्म के सरफेस एरिया में भी इंक्रीज होगा. देयरफॉर इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म्स इज surface energy capital E. Therefore surface energy of the liquid films attached to the rectangular frame is surface energy of the liquid films attached to the rectangular frame PQRS, to the rectangular frame PQRS is given by capital E equals to work done to extend the work done for extension of the liquid films divided by increase in area. Work done W divided by increase in area of the liquid films, W upon delta A. Say it is delta A, increase in surface area of the liquid film. Liquid films is increase in surface area of the increase in the free surface area of the liquid films. So work done, surface energy is equal to work done upon increase in area, that is delta A. Say symbol delta A. Now surface energy कैपिटल E. नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला हमने यूज किया सरफेस एनर्जी का, E इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म. सो दैट इज कैपिटल E इक्वल टू वर्क डन W अपॉन डेल्टा A. सिंबल में सरफेस एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है. वर्क डन कितना हो गया, फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, F के द्वारा रेक्टेंगुलर फ्रेम के वायर PQ को dx डिस्टेंस से मूव कराया गया, तो वर्क डन हो गया फोर्स F मल्टीप्लाइड बाई dx. dx is the distance through which the wire PQ is moved towards right. तो F multiplied by dx work done हुआ and increase in surface area of the liquid films. टू फ्री surfaces है लिक्विड का और टू लिक्विड फिल्म्स है इस फ्रेम के आइदर साइड में. तो 2 multiplied by L लेंथ है वायर का एंड डिस्टेंस जितना से मूव किया गया है dx, क्योंकि लिक्विड फिल्म भी रेक्टेंगुलर शेप का होगा इसलिए 2 multiplied by L into dx. यही डेल्टा है इंक्रीज इन
increase in the surface area, free surface area of the liquid films 2 multiplied by 2 free surfaces है इसके लिए और 2 liquid films है इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया and increase in area L multiplied by dx and F equals to also F equals to 2TL हमने इक्वेशन 1 में यूज किया था in the equilibrium or the equilibrium of the wire PQ F equals to 2TL multiplied by dx divided by 2L multiplied by dx using 1 F equals to 2TL था since F equals to 2TL जो इक्वेशन 1 में था उसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया है F की जगह रिप्लेस किया 2TL 2 से 2 कैंसिल हो गया L से L कैंसिल dx से dx कैंसिल therefore surface energy equals to capital T that is surface tension therefore final result हम लोगों ने ऑब्टेन किया that is लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल E surface energy of the liquid films and T surface tension. So numerically surface tension say it is equation number 2. So numerically surface energy capital E surface tension के equal होगा. That is we can write capital E the symbol of surface energy and capital T is the symbol of surface tension. So surface energy is equal to surface tension. Surface tension. That is capital E equals to capital T. Surface energy is equal to surface tension. And this is the relation between surface energy and surface tension. जो कि हम लोगों को एस्टेब्लिश करना था जिसे हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया भी. Capital E equals to capital T. Surface energy equals to surface tension. Now this video is completed. यह वीडियो अब कंप्लीट होता है. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड अधिक से अधिक शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. थैंक्स ऑल ऑफ यू.